न्यू फोन चाहिए। फर्क तो होगा ही ना, वफादार में और बदकिरदार में। ईमान, ये तो बताओ कि तुम मुझे पैसे कब दे सकते हो? मैं और आप मॉम डैड बनने वाले हैं। ईमान मेरे कपड़े प्रेस कर देना, मैंने एक मीटिंग पर जाना है। वक्त नहीं है मेरे पास। तुम्हारे कपड़े खुद प्रेस कर लो। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? शावीर, आइंदा से मुझ पे ऐसे हुक्म मत चलाना। तुम्हारा मुझ पर अब कोई हक नहीं है। जाओ जाके कोई काम धंधा ढूंढो, क्योंकि मेरी जिंदगी और अपने बाप का कारोबार तुम बर्बाद कर चुके हो। कहीं ऐसा ना हो कि खुद को भी बर्बाद कर लो। यही फर्क है, यही फर्क है तुम में और उसमें। फर्क तो होगा ही ना, वफादार में और बदकिरदार में। ईमान, कल रात ना मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा क्यों भाई? कल रात एक बहुत रोमांटिक मूवी देखी जिसकी कहानी बिल्कुल हमारी जैसी थी। ऐसा क्या था उस फिल्म में? सबसे पहले तो उसका जो हीरो था वो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का था। हीरो तो मैं हूं। अच्छा सुनो ना, अच्छा बताओ ना। तो उस हीरो को ना एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसको हासिल करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। अपने रिश्ते, अपने माँ बाप, इवन कि अपनी जायदाद तक को ठुकराने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे तुमने मेरे लिए किया है। तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूं। मुझे जाननी चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? न्यू फोन चाहिए। क्या हुआ? अभी तो कोई जान देने की बातें कर रहा था। फोन का सुनकर जान निकल गई। चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं दिलवा सकते तो मैं खुद ले लूंगी। ऐसी बात नहीं है। कौन सा फोन चाहिए? वो तो मैं शॉप पर जाकर ही बताऊंगी। तो चले? आपका हर हुक्म सर आंखों पे। चले? चलो। अरे कहाँ जा रही हो अकेले? मेरे साथ चलो, पानी बना के रखूंगा। अरे जवाब तो दो, गूंगी हो क्या? अबे रुक रुक रुक। मुस्कान, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? वो लड़के मेरे पीछे पड़े। लड़के? हेलो फबीहा, तुम सो रही हो? कब तक सोती रहोगी भाई? हमने शॉप देखने जाना था। हाल मीर, आज नहीं, मेरी तबीयत बहुत खराब है आज। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? पता नहीं क्या हो गया है, इतना सर में दर्द है, वॉमिट्स हो रही है और पाँव में तो बिल्कुल भी जान नहीं है, बेड से उठा तक नहीं जा रहा। अच्छा सुनो, मैं डॉक्टर के पास लेके चलूं तुम्हें? नहीं नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम खुद ही चले जाओ शॉप देखने, मैं मम्मा के साथ चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं शॉप दिखाता हूँ। असल में ओनर से भी तो टाइम लिया हुआ है ना। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम प्लीज़ जैसे ही डॉक्टर से वापस आती हो ना, मुझे अपनी हेल्थ के बारे में अपडेट करना, ओके? और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है ठीक है। मालूम मेरे पास पैसे आ गए हैं।
अब सही से काम स्टार्ट करते हैं। मुझे जल्द से जल्द अमीर होने। और अमीर होके क्या करना है वैसे? खुशियाँ खुशियाँ और सुकून लाऊंगा अपनी जिंदगी में। ये दोनों चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। और मोहब्बत भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती ना, है ना? हाँ बिल्कुल, मोहब्बत भी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। खैर छोड़ो, ये क्या बातें लेके बैठ गए हो? खुद भी उदास हो रहे हो, मुझे भी साथ में कर रहे हो। अच्छा वैसे ये तो बताओ कि तुम मुझे पैसे कब दे सकते हो? जब तुम कहो। तो एक काम करते हैं, तुम मुझे कल ही पैसे दे दो, मैं अपना ऑफिस घर में ही खोल लूंगी। अपना? अब मेरा मतलब है कि हमारा। तुम्हारा और मेरा ऑफिस अलग है क्या? जब तुम मेरे हो तो तुम्हारा ऑफिस भी मेरा हुआ ना? तुम डॉक्टर के पास गई थी ना आज, तो क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ठीक हो तो बताओ ना मुझे, ये बिला वजह मुस्कुराए क्यों जा रही हो? अरे भाई बात है मुस्कुराने की, तभी तो मुस्कुरा रही है। खुशी की खबर है। खुशी की खबर? क्या मतलब है? क्या हुआ है भाई, मुझे भी तो बताओ। मैं और आप मॉम डैड बनने वाले हैं। क्या? आर यू सीरियस? फबिया मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। तो बहुत खुशी की खबर है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। फबिया मैं बहुत खुश हूं यार, तुम्हें मेरी खुशी का अंदाजा नहीं है। ये लें जी, मुंह मीठा करें। क्या खुशी की खबर है? खबर तो खुशी की है। बहुत बहुत मुबारक हो आप। थैंक यू। भाभी आप भी लेना। नहीं मैं मीठा नहीं खा रही हूँ। वैसे मुबारक हो तुम्हें। क्या हुआ? कुछ नहीं। इन्हें क्या हुआ? पता नहीं। फबिया खुश होगी बहुत, है ना? खुश तो है। अब अच्छा ईमान, एक रिक्वेस्ट थी तुमसे, जब फबीहा वापस आएगी तो थोड़ा ख्याल कर लेना उसका। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। वो एक्चुअली जब से जावियार हुआ है ना, तब से मेरे उठने बैठने खाने पीने सबकी टाइमिंग्स खराब हो गई हैं। मुझे उन जनाब के हिसाब से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, इसलिए वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगी। फबिया ने भी तो मेरा बहुत ख्याल रखा था। शुक्रिया। पता है ईमान, तुम ना हमेशा से मेरी छोटी बहनों की तरह हो। छोटी बहन भी कहते हैं और बहन का घर उजड़ रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। वो तो पूरे घर से बागी हो चुके, उस लड़की के इश्क में बिल्कुल पागल। अम्मी अब्बू की बात को अहमियत नहीं दे रहा, तो मेरी बात कहां सुनेगा? लेकिन तुम्हें पता है ईमान, एक बात जरूर है, जिस रास्ते पे शावीर चल पड़ा ना, उस पे सिर्फ बर्बादी लिखी है उसके लिए। क्या मसला है इसका?
ये क्यों इतना रो रहा है? इसकी आवाज ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। मुझे क्या पता, हो सकता है इसकी तबीयत खराब हो इसीलिए रो रहा हो। अगर इसकी तबीयत खराब है तो इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। यहाँ बैठने से ठीक नहीं हो जाएगा। इसकी तबीयत सही हो ना हो, लेकिन इसने मेरी तबीयत जरूर खराब कर दी है। मेरे सर में दर्द कर दिया है रो रो के। ये किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? जरूरत क्या थी इस उम्र में बच्चा पैदा करने की? संभल तो रहा नहीं आपसे। भैया, ये क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है तुमने? भाई है ये तुम्हारा? नहीं मामा, मेरा कोई भाई भाई नहीं है, समझी आप? मैं आप लोगों की इकलौती औलाद हूँ। फबिहा, तुम्हारे लिए गुस्सा करना ठीक नहीं है। क्यों इस हालत में गुस्सा कर रही हो? अपनी तबीयत खराब कर रही हो। ख्याल रखो अपना। किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है, ना आपको ना डैड को, सबको इसकी पड़ी है। फबिहा, देखो, मुझे थोड़ा वक्त दो। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं अपने घर वाले से तुम्हारे लिए बात करूँ। मानूर, अगर घर वाले नहीं माने तो? क्यों नहीं मानेंगे? तुम इतने अच्छे हो, कोई भी तुम्हारे रिश्ते के लिए क्यों मना करेगा? हाँ, लेकिन तुम भूल रही हो कि मैं शादीशुदा भी हूं। तो मेरे घर वालों को ये बताने की क्या जरूरत है कि तुम शादीशुदा हो? और वैसे भी जैसी हमारी शादी होगी तो तुम ईमान को तो तलाक दे ही दोगे, है ना? देखो मानूर, मैं ईमान को तलाक नहीं दे सकता। शादी के बाद उसके साथ सिर्फ मेरा नाम रहेगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा, तो तुम ईमान को तलाक नहीं दोगे? चलो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। जो तुम्हारा साथ चाहिए था जो मुझे मिल रहा है। अब अपना मूड ठीक करो। प्लीज जल्दी घर में बात कर लो।